हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ गौरव मिश्रा। और बच्चों, आज हम लोग न्यूमेरिकल ऑन द लेंस पे जो न्यूमेरिकल्स हो सकते हैं उनमें के कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग आज लगाएंगे। तो बच्चों, अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक बाय कॉन्वेक्स लेंस बनाया गया। ठीक है बच्चों, इस तरीके से एक लेंस बनाया गया, बट इट इज फॉर्म्ड ड्यू टू कॉम्बिनेशन ऑफ टू प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। ये कैसे बनाया गया बच्चों? दो तरह के लेंस से बनाया गया। एक लेंस ये है और एक लेंस ये। दो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस थे, मींस ऐसे था एक लेंस और एक लेंस ऐसे था, और इनको जोड़ दिया तो ये लेंस बना दिया हमने। ठीक है, इन दोनों लेंस को हमने क्या किया बच्चों? ये दोनों देखो प्लेनो कॉन्वेक्स हैं और इनको हमने पकड़ क्या किया? कनेक्ट कर दिया, तो ये बन गया। अब कह रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम्स ऑफ द लेंसेज आर 1.5 एंड 1.2। इन दोनों लेंसेज के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग थे। क्या था? 1.5 और 1.2। और कह रहे रेडियाई ऑफ कर्वेचर्स ऑफ बोथ लेंस इज सेम, मींस ये बाहर वाली जो रेडियाई है, ये रेडियाई और ये रेडियाई, ये दोनों की सेम है। कितनी दिया है? ये भी 14 सेंटीमीटर है और ये भी 14 सेंटीमीटर है। रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों का क्या है बच्चों? सेम है। कह रहे इफ वी पुट एन ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ दिस लेंस एट डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर, अगर मैं यहां पे एक ऑब्जेक्ट पुट करता हूं इस लेंस से 40 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर, ठीक है, कह रहे हैं कि देन फाइंड द इमेज ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। अगर इस कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस से 40 सेंटीमीटर दूर में ऑब्जेक्ट रख देता हूं तो हमें इमेज की पोजीशन बतानी है, v कितना होगा। तो बच्चों, सबसे पहले हमको क्या करना होगा? हमें इस लेंस की फोकल लेंथ फाइंड करनी होगी, कंबाइंड फोकल लेंथ। तो इस क्वेश्चन में हम पहले क्या करेंगे कि इन दो लेंसेस को पहले हम अलग अलग देखेंगे, ऐसे। ठीक है, ये एक अलग लेंस है और दूसरा वाला ये अलग लेंस है। इसकी बच्चों μ1 कितना दिया है आपको? 1.5। इसका μ2 कितना दिया है? 1.2। तो पहला काम होगा हम इनकी कंबाइंड फोकल लेंथ निकालें। अब कंबाइंड के लिए इनकी अलग अलग फोकल लेंथ का पता होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो हम पहले क्या करेंगे? पहले लेंस की फोकल लेंथ निकालेंगे, फर्स्ट लेंस, फिर दूसरे की निकालेंगे, फिर इन दोनों को जब एक दूसरे से टच करवा देंगे उस समय की फोकल लेंथ फाइंड करेंगे। जब इनको दोनों को मिला के हमने एक कॉन्वेक्स लेंस बनाया है बाया कॉन्वेक्स, उस फोकल लेंथ को फाइंड करेंगे। तो पहला काम बच्चों हमारे पास क्या है? हम पहले की फोकल लेंथ निकालते हैं। भाई फर्स्ट लेंस के लिए लिखेंगे आप फॉर फर्स्ट लेंस, ये वाला। ठीक है बच्चों, इसके लिए ध्यान दो। तो R1 कितना हो जाएगा? 14 सेंटीमीटर। देखो पहले सरफेस की रेडियस R1 कितना दिया? देखो दोनों की रेडियस 14 दिया है, 14 सेंटीमीटर प्लस में आएगा। और R2 इज इक्वल टू क्या होगा? इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी माइनस लगाने की कोई जरूरत नहीं है, वैसे हमको पता था कि दूसरी रेडियस को कॉन्वेक्स लेंस की निगेटिव से लिखते हैं, बट चूंकि इन्फिनिटी है तो वहां पे माइनस से हमें कोई फायदा बहुत ज्यादा होने वाला, कोई इससे दिक्कत होने वाली नहीं है। तो बच्चों इस सिचुएशन में 1/f1 कितना आएगा? μg। तो यहां पे क्या आएगा बच्चों? μ1 -1, 1/r1 - 1/r2। क्यों? क्योंकि ये लेंस रखा एयर में, तो एयर के रेस्पेक्ट में μ1 लगा सकते हैं हम लोग। a μ1 - 1 वैल्यू पुट करो। 1/f1 इज इक्वल टू a μ1। a μ1 कितना है बच्चों? μ1 कितना दिया आपको? यही है 1.5 - 1
1/14 minus 1/infinity. You know the value of 1/infinity is 0. That's why we get 1/f1 is equal to 0.5 into 1/14 or f1 is equal to 28 centimeter. This is the focal length of the first lens. Now we have to calculate the focal length of the second lens. तो बच्चों फॉर सेकेंड लेंस क्या करेंगे? सेकेंड लेंस की अगर बात करोगे तो वहां पे R1 कितना होगा? देखो सेकेंड लेंस के लिए R1 या इसको पहली रेडियस को R डैश मान लो तो R डैश कितना होगा? इन्फिनिटी। और दूसरी रेडियस R डबल डैश कितनी होगी बच्चों? माइनस का 14 सेंटीमीटर। देखो ये भी 14, लेकिन बट ये क्या है? दूसरी रेडियस हमेशा निगेटिव साइड चली जाती है ना कॉन्वेक्स लेंस के लिए, तो वो हमारी हो गई माइनस का 14 सेंटीमीटर। अब बच्चों जरा ध्यान दीजिए, 1/f इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों? म्यू माइनस 1। तो यहां पे a μ2 आ जाएगा, एयर के रेस्पेक्ट में दूसरे मीडियम का, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। और आएगा 1/r1 माइनस 1/r2। अब क्या बनने वाला है बच्चों? 1/f2 इज इक्वल टू, ये बचने वाला है a μ2 कितना है बच्चों? 1.2 माइनस 1/r। भाई 1/r डैश, 1/r डैश कितना आ गया? 1/infinity माइनस 1/r डबल डैश। r डबल डैश की वैल्यू बच्चों कितनी है? 1/14। भाई जब फार्मूला यूज करेंगे तो क्या लिखेंगे? a μ2 माइनस 1/r1 होता था ना, तो यहां पे हमने रेडियस क्या मानी बच्चों? r डैश मान रखी है, तो 1/r डैश माइनस 1/r डबल डैश। ध्यान दो, r डबल डैश की जब वैल्यू पुट करोगे तो क्या वो निगेटिव होगी? देखो ना, r डबल डैश इज -14, तो माइनस माइनस प्लस, फिर वही बात है 1/infinity क्या होता है बच्चों? 0 होता है। तो 1/infinity तो ये 0 हो गया, इसको हटा दो तो क्या बचेगा? 1/f2, ये बचेगा 0.2। देखो सब्ट्रैक्ट हुआ 0.2 इंटू 1/14। दिस इंडिकेट f2 इज इक्वल टू 70 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका मतलब इक्विवेलेंट फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस, इन लेंसेस के कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ अब हम देखते हैं। ये आएगा, ये क्या आएगा बच्चों? 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। अब ये मिक्स कर दिया, मिला दिया, दोनों को ऐसे जोड़ दिया, कंबाइंड कर दिया, तो फोकल लेंथ क्या होगी? तो 1/f1, तो बच्चों कितना आएगा? 1/f1 देखो बच्चों कितना है? 28 प्लस 1/70 मीन्स 1/f इज इक्वल टू, अगर मैं 140 एलसीएम ले लूं तो 2 + 5। अगर आप यहां से बात कीजिए तो f इज इक्वल टू 140/7, तो ये आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। तो नेट फोकल लेंथ कितनी मिल गई बच्चों? 20 सेंटीमीटर। अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। इसकी कंबाइंड फोकल लेंथ हमको मिल चुकी है कितनी? 20 सेंटीमीटर। हमसे कह रहे हैं ऑब्जेक्ट को यहां रखा, तो बच्चों इसकी इमेज कहां बनेगी? देखो ऐसे कोई लाइट रे आएगी और ये दोनों कंबाइंड ऐसे इसको भेज देंगे। देखिए बच्चों ध्यान रखिएगा, वैसे तो दो जगह रिफ्रैक्शन होता है, इधर और इधर, बट जब बहुत थिन लेंस होता है तो हम एक ही रिफ्रैक्शन को शो कर देते हैं, उसी से हम कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। जबकि रियलिटी क्या होनी चाहिए कि यहां थोड़ा रिफ्रैक्शन हुआ और फिर ऐसे हुआ, ठीक है। चलो ऐसे ही बना लो। तो ये हमको V फाइंड करनी है बच्चों। इस सिचुएशन में ये बन जाएगा U और ये क्या बनेगा? V। सिंपल सी बात है, ये ऑब्जेक्ट था, ये उसकी हमको क्या मिल रही है बच्चों? आफ्टर रिफ्रैक्शन इमेज मिल रही है।
तो देखो क्या होगा इस सिचुएशन में, u कितना दिया है बच्चों, माइनस का 40 सेंटीमीटर, देखो इस लेंस के पीछे ये माइनस 40 सेंटीमीटर, और v कितना मिलेगा, v हमको फाइंड करना है बच्चों। 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u होता है, वैल्यू पुट करो, तो 1/f, f की वैल्यू कितनी है 20, 1/v माइनस 1/u, u की वैल्यू क्या है माइनस का 40, माइनस माइनस प्लस आएंगे तो बचेगा 1/v इज इक्वल टू 1/20 माइनस 1/40। आप इसको लेगा बच्चों, जब सॉल्व करेंगे 1/20 माइनस 1/40 तो आंसर क्या आएगा बच्चों 40 सेंटीमीटर। इसका मतलब जो फाइनल इमेज मिलेगी वो कहां मिलेगी, लेंस से 40 सेंटीमीटर दूर इधर मिलेगी। क्या मेरी ये बात सबको क्लियर हो रही है?